हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर ललित फैक्ट। 80% लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है ईरान और अमेरिका बीच के पीस डील के लेकर। आप जब तक जो एमओयू के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको स्पष्ट रूप से पता नहीं चलेंगे कि एग्जैक्टली जो ये डील ईरान और अमेरिका के बीच में ये हो गया कि होना बाकी है और ये एमओयू है क्या। इससे पहले हम इस एमओयू के वीडियो के आगे कवर करेंगे। इससे पहले हम जो आज का डेवलपमेंट है और आज के लेटेस्ट न्यूज़ है ईरान, अमेरिका और इजराइल के, इसके पहले हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, डील टू एंड वार रिक्वायर्ड इजराइल टू विथड्रॉ फ्रॉम लेबनान। दरअसल एग्जैक्टली आज हुआ ये है कि जो ईरान के जो आवाज़ आ रही थी, जो विदेश मंत्री, उसको कहना है कि जो पीस डील जो अमेरिका और ईरान के जो होने वाला है 19 मई के, इस साइन होने एग्जैक्टली जो दोनों पक्ष क्लेम जो कर रहा है कि ऑलमोस्ट हो गया है, सिर्फ साइन करना बाकी है। तो जब तक जो लेबनान और इजराइल के जब तक जो ये वार ख़त्म और सीज फायर लागू नहीं होते तब तक ये होना असंभव नहीं है, संभव नहीं है। जो आवाज़ आ रही है उसको कहना है कि उसको इसमें इजराइल और लेबनान को भी इस डील में इंक्लूड करना चाहिए। मगर दूसरा तरफ से देखें, अमेरिका इजराइल को जो यहाँ पर जो कहना है कि इजराइल का स्टैंड है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच वो पीस डील जो होने जा रहा है, इस पीस डील में लेबनान और इजराइल के इसमें इंक्लूड ना करे, क्योंकि उसको प्रॉक्सी, ईरान का प्रॉक्सी, उसको कुछ और ही उसको अपना सिक्योरिटी थ्रेट और जो अपना जो बफर जोन बनाया हुआ है उससे स्पेशली इजराइल को कहना है कि इससे मैं कभी भी विड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर से मुझे बार बार थ्रेट होता रहता है। जब तक इसको मैं न्यूट्रलाइज न कर दूं तब तक मैं और इसके लेकर कोई भी बड़ा शांति समझौता नहीं होते, मुझे इसको लेकर कोई भी सिक्योरिटी गारंटी नहीं देते तब तक मैं यहाँ से मैं अब इससे पहले भी आपको जो पता ही होगा कि जो 2000 में लगभग जो विड्रॉ किया था, जो हाल ही में जो लिटाली लीवर से वहाँ से वो किला जो लेबनान में जो किला अभी फतेह किया है इजराइल ने, तो उससे पहले भी जो पुराना जो 1949 में 1947 में जो वार हुआ था तो उसमें कब्जा किया था। यहाँ पर आकर 2000 में आके उस पर से विड्रॉ किया था। जितना भी देशों को जो प्रेशर, स्पेशली इजराइल पर प्रेशर पड़ा कि जो कब्जा किया है तो उसको छोड़ देना चाहिए, और कई सारा देश जो मध्यस्थता करके 2000 में आकर स्पेशली जो इजराइल के जो मिलिट्री वहाँ से विड्रॉ किया था। मगर 20 साल 25-26 साल के बाद में फिर से वहाँ पर फतेह कर लिया, जो लिटारी लीवर से वहाँ पर जाके जो 900 साल के किला था उस पर जो फतेह कर लिया। तो उसको एक क्वेश्चन है कि बार बार यहाँ से मुझे थ्रेट आता रहता है, इसके लेकर मैं कभी भी मैं समझौता नहीं करूँगा और कोई भी बड़ा मुझे सिक्योरिटी गारंटी नहीं देता है तब तक यहाँ आता है। इजराइल के यहाँ पर स्टैंड ये है। और जो आपको पता है कि जो ईरान को ये कहना है कि जो अगर जो स्ट्राइक अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कुछ डेवलपमेंट होता है बार बार, इसके बावजूद जो वहाँ पर लेबनान पर इजराइल जो अटैक करता है तो मैं इसके बड़ा जवाब और बड़ा स्ट्राइक में करने के लिए तैयार हूँ, कुछ इस तरीका के वार्निंग दिया है इजराइल को। और वहाँ के साथ ही साथ अगला एंगल ये है कि जो जेडी वेंस में जो पीस डील होने जा रहा है तो बहुत सारा सोर्सेज में और मीडिया में बता दिया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि अमेरिका 320 बिलियन डॉलर ईरान को दे रहा था। अभी जो जेडी वेंस को अभी का स्टैंड है कि अभी वैसा कोई भी वो नहीं हुआ है, जो अभी जो पीस नहीं हुआ। अभी सबसे पहले कोई भी राहत देने से पहले ईरान को सबसे पहले इसमें स्टेबिलिटी बनाना पड़ेगा। जो ये रीजन में जो इंस्टेबिलिटी बना हुआ है, जो सऊदी, कतार, बहरीन, जो मिडिल ईस्ट में और लेबनान और इजराइल में, तो सबसे पहले यहाँ पर को डेवलपमेंट होगा। ये फेज में होने जा रहा है, जो पीस डील होने जा रहा है, जो डेवलपमेंट होगा तो इसमें शांति बरता। अभी कोई भी राहत देने का, स्पेशली जो जेडी वेंस को यहाँ पर एक क्लेम है। इजराइल को मैं आपको बता ही दिया, तो आपको जो इसके जो बैकग्राउंड में जो देखिए तो इस तरीके के जो स्पेशली जो ईरान, अमेरिका और इजराइल का तो स्टैंड आपको पता ही है कि जो इजराइल का स्टैंड बोलता है कि वार इज नॉट ओवर। वो कभी भी वो इस वार को विड्रॉ नहीं करना चाहती, ये वार को कंटिन्यू रखना चाहता है। स्पेशली जो अमेरिका, ईरान को भी इस वार में से विड्रॉ करने का उसको भी मंशा नहीं है, उसको भी वो चाहता है कि उसको भी वहाँ
वहाँ पर से कोई भी किस्म का प्रेशर स्पेशली ईरान को नहीं कोई भी दे सकता, क्योंकि वहाँ पर जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का है, वहाँ पर कोई भी जो होता है, जो अभी जो अधिकारी जो है, जो सब जितना भी जो बड़ा बड़ा फैसला लेता है जो ईरान का, तो वो मतलब चुनाव होकर इलेक्शन होकर नहीं आता है। तो आप एक लेखा से मान सकते कि वहाँ पर डिक्टेटर है, मगर वहाँ पर इलेक्शन होकर भी आता है, जो पेजकेशियन जो राष्ट्रपति है वहाँ कर, और इलेक्शन भी होके आता है। तो कुछ इस तरह के, तो वहाँ पर जो ईरान को जो प्रेशर जो देखो, इंटरनेशनल प्रेशर तो उतना नहीं है जितना जो अमेरिका पर रहते है। अमेरिका इस लिहाज से, और जो कोई भी जो वार होता है तो उसको मिडिल ईस्ट में उसको अलायंस अमेरिका का, तो उस पर अटैक हो जाता है। और साथ ही साथ अमेरिका पर इंटरनेशनल प्रेशर, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स में जो क्राइसिस, इकोनॉमी जो स्लो डाउन हो गया, जो जितना भी देशों को वार हो रहा है, अमेरिका, ईरान और इजराइल का यहाँ पर इम्पेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल, तो इसके लेकर मैक्सिमम प्रेशर अमेरिका पर रहता है। अमेरिका चाहता है कि जैसा भी तैसा करके अपना फेस सेविंग रोड मैप इसमें खोजने को प्रयास कर रहा है, यहाँ से इसमें से विड्रो और पीस डील करके यहाँ से अपना इसमें से विड्रो करने चाहता है, इसमें से फेस सेविंग रोड में इस वार में से बाहर हटना चाहते हैं। मगर ईरान का यहाँ पर यहाँ इजराइल के यहाँ पर कोई भी ऐसा मानसिकता नहीं है। वो चाहता है कि जो कैपेबिलिटी जो ईरान को पहले के था, ड्रोन, मिसाइल, मिलिट्री और न्यूक्लियर, ये सब एज इट इज है, वैसा ही कि वैसा ही है, कोई भी उसमें कमी नहीं आया है। इसके लेकर अगर कोई भी फ्रैजाइल जो डील होता है तो इसको मैं नहीं मानूंगा, और मैं ये वार स्पेशली जो उसको प्रॉक्सी है, और साथ ही साथ ईरान पर मैं अपना, जब तक मैं उसको थ्रेट मुझ पर रहेगा तो उस पर मैं स्पेशली उसको प्रॉक्सी पर मैं अटैक करता रहूँगा। स्पेशली जो इजराइल को यहाँ पर मानना ये है। अब जो यहाँ पर आपको तो पता है कि बैकग्राउंड में जो आपको देखे थे, इस तरह के कई बार जो पीस डील हुआ, मगर एक जो पीस डील हुआ जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान और बेकचान के थ्रू कतार और ओमान जो मिलकर बेकचान के थ्रू चाइना ने जो किया, पाकिस्तान में जो किया, इस्लामाबाद में किया, तो सेम वैसा ही पीस डील है, मगर ये थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है। ये जो पीस डील अभी जो 19 में के होने जा रहा है, थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है। सेम वैसा ही है, दोनों डेलीगेशन वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर होने वाला था, टेबल पर बस कर बात करेगा। जो हुआ था, जो बैकग्राउंड में जो डेलीगेशन जो डायरेक्ट टॉक हुआ था एक बार, जो वहाँ जो 1 महीना जो पहले पीछे जाए, तो ईरान और अमेरिका को डेलीगेशन डायरेक्ट टॉक हुआ, 21 घंटा शांति वार्ता हुआ, मगर वहाँ पर वो 21 घंटा के बावजूद भी कोई भी वहाँ पर जो शांति वार्ता नहीं हो पाया। जो दोनों को जो पॉइंट था उसमें 1.5 लाख लगा, तो जो पॉइंट था दोनों को अस्वीकार हो गया। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाने लगा कि ईरान का जो डिमांड है जो अनरीजनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। सेम वैसा ही जो ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अमेरिका का अनरीजनेबल डिमांड है, अगर इस तरह का डिमांड रहेगा तो मैं कभी भी सीज फायर और शांति वार्ता नहीं हो सकता। तो कुछ इस तरह का जो, और जो देखी तो कई बार डोनाल्ड ट्रम्प जो बोल रहे थे कि पीस डील क्लोज टू डील, मतलब पीस डील बहुत नज़दीक होने ही वाला है, मगर ईरान की तरफ से ऐसा कोई भी नहीं आ रहा था। ईरान इसके खारिज कर दे रहा था, बार बार खारिज कर रहा है। मगर आप जो इसमें जो होने जा रहा है, तो इसके लेकर कुछ जो बैक चैनल के थ्रू जो इसमें डेवलपमेंट किया है, जो बैक चैनल के थ्रू दोनों पार्टी से बात किया, ईरान और अमेरिका के जो पार्टी की से बात किया, तो वो होने जा रहा है जो 60 दिन के जो 19 में कहते हैं MOU के बारे में। जो इस सब कुछ बैकग्राउंड क्या और इसके ओवरव्यू क्या। अब MOU एग्जैक्टली है क्या। MOU की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो आपको पता है कि मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन, अंडरस्टैंडिंग का अर्थ होता है समझ। तो आपको पता है कि जो अभी जो होने जा रहा है 19 मई का जो शांति जो जेनेवा में जो स्विट्जरलैंड में जो होने जा रहा है पिछले, तो सेम वैसा ही जो डेलीगेशन दोनों पार्टी जो आएगा वहाँ पर बसेगा। और इस बार जो है, जो आपको पता है कि जो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन, जो बैक चैनल के थ्रू ओमान, पाकिस्तान और जो कतार ने जो ये ज्ञापन जो बनाया है, जो लिस्ट बनाया है, जो पॉइंट MOU जो बनाया है, तो ये लिखित रूप से दोनों पार्टी के जो बैक चैनल के थोड़ा बात हुआ, मगर अभी भी दोनों पार्टी के जो
100% पता नहीं, 80% दोनों पार्टी को मालूम है कि इस मुद्दे पर बात होने जा रहा है और इसके लेकर साइन होने वाला है, मगर अभी भी जी दोनों पार्टी को 100% नहीं मालूम। 20% अभी भी दोनों पार्टी को अभी कंफ्यूजन है कि और 20% क्या इसमें इंक्लूड है। तो ज्ञापन पत्र है जो स्पेशली वो लेकर आएगा जो मीडिएटर देश है, तो वहाँ पर बसेगा, दोनों पार्टी से बात करेगा। एमओयू के एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि जैसे कि आप किसान ने सरकार को अपना डिमांड ज्ञापन पत्र सौंपा, अपना मांग सौंपा, तो कुछ इस तरह के मेमोरेंडम का और कुछ ज्ञापन पत्र होता है और अंडरस्टैंडिंग का आपको पता है कि समझ होता है। तो ये जो 19 मई के जो शांति वार्ता और जो साइन होने जा रहा है, तो इसके लेकर जो मीडिएटर देश है, तो दोनों पार्टी को जो 80% लोग ऑलमोस्ट पता है कि क्या क्या पर बात होना है। 20% नहीं पता है, तो जो 20% जो चैनल के थ्रू जो मीडिएटर देश रखा हुआ है, तो उसमें जाएगा दोनों पार्टी का जो ईरान अमेरिका का जो डेलीगेशन वहाँ पर जाएगा, जो स्विट्जरलैंड में जिनेवा में जो साइन होने जा रहा है, तो उसमें जाकर उसमें जो देखेगा कि क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है। ये 60 दिन के टारगेट रखा है कि 60 दिन के अंदर जो इसके रूल को जो फॉलो करेगा तो ये लागू हो जाएगा। इस चीज़ पर हो गया, स्पेशली आपको पता है कि स्पेशली ईरान और अमेरिका के बीच होगा, और इसमें जो ईरान को क्लेम कर रहा है कि इसमें लेबनान और इजराइल के भी इंक्लूड किया जाए, और यहाँ पर जो अमेरिका की तरफ से इसमें कोई भी अपना इसमें प्रतिक्रिया नहीं आया है, और उसके 19 मई के बाद पता चलेगी एग्जैक्टली होगा। तो आप तो पता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है, तो ये नहीं है कि इसमें अभी पीस डील जो जितना भी मीडिया में और बहुत सारा सोर्सेस से बता रहा है कि ऑलमोस्ट हो गया पीस डील, अब 60 दिन तक चलेगा ईरान को, और कुछ रहा है। तो आपको पता है कि डिमांड में दो बड़ा मुद्दा ये कि ईरान का मुद्दा है कि जो अपना जो सेंक्शन जो उस पर सेंक्शन लगा, सेंक्शन हटाए, उसको एसेट जो उस पर जो पैसा जो फ्रोजन एसेट है जो अमेरिका और विदेशों में फंसा हुआ है, जो उसको तेल व्यापार वाला जो पैसा उसको फंसा हुआ है, उसको फ्रीज कर दिया अमेरिका। वो एसेट और जो कंपेंसन भी बहुत प्रकार के वो मांग रहा है, और बहुत ही कंपेंसन जो क्षति उसको नुकसान हुआ है वो भी मांग रहा है, मगर वो तो आपको पता है कि वो अमेरिका तो वो नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका के भी उससे ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा भी नुकसान हुआ है कि कितना भी हेलीकॉप्टर और F-15 और कितना भी गिराएगा मिडिल ईस्ट में, जितना भी बड़ा रडार था सब हो गया है। तो वो कम चांस, मगर जो उसको तरफ से जब देखे तो ईरान की तरफ से तो कुछ इस तरह के राहत अपना और स्टेटी मान लीजिए या कि जो आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज को अपना बार्गेनिंग पावर और वेपन के तरह यूज कर रहा है। तो इसमें वो स्पेशली देखे तो ईरान को यहाँ पर ये लिवरेज अपना लेने का प्रयास किया जा रहा है, और अमेरिका यहाँ पर जो अमेरिका का डिमांड देखे तो उसको न्यूक्लियर है, उसको कहना है कि न्यूक्लियर के वो तुम इनरिच करना रोक दो, और जो बनाने जा रहा है उसको रोक दो, और ऐसे कोई भी न्यूक्लियर और मुझे लिखित और ऐसे गारंटी पेपर मुझे दे दो कि आप कभी भी नहीं बनाओगे न्यूक्लियर। तो उसको वो है, और इसके जो राहत देने की बात है तो उसको बोला है कि जो 60 दिन को फॉलो करेगा और देखेगा, अगर होता है तो इसके लेकर जो 2000 से ज़्यादा सेंक्शन लगा हुआ है, तो पहले स्टेप बाय स्टेप उसको स्पेशली ईरान को कहना है, अमेरिका को कहना है कि स्टेप बाय स्टेप में इस तरीका का और थोड़ा जो पैसा विदेशों में जो फ्रोजन एसेट है, उसको जो बेचा हुआ तेल के जो पैसा फ्रोज हुआ है विदेशों में, तो उसको थोड़ा करके ईरान को देगा। तो वहाँ पर वो देखे, और जहाँ पर जो स्ट्रेटेजी देखे और पावर शिफ्ट जो देखे, तो अभी जो तीनों देश है वो जो कंडीशन देखे और पावर और इन्फ्लुएंस देखे इस जो मिडिल ईस्ट में खाड़ी देश में, तो तीनों को पावर अभी किसी को नीचा ऊपर नहीं, तीनों को पावर अभी देखे तो ऑलमोस्ट ईरान और अमेरिका का अभी बराबर के सिचुएशन में, क्योंकि जो अभी भी वहाँ पर जो अमेरिका का जो बेस है, जो इसमें जो बेस में जो स्पेशली ईरान की तरफ से बोला गया था कि यहाँ पर से जो मिलिट्री बेस है उस पर थोड़ा यहाँ से हटाया जाए, जो डिप्लो ट्रूप्स है जो अमेरिका के ट्रूप्स है उसको लिमिट किया जाए, उसको डिमांड है जो पहले से ईरान डिमांड कर रहा है, और उस तरीके कुछ ना। और इन्फ्लुएंस तो अभी जो पहले तो ईरान को उतना
इन्फ्लुएंस नहीं था। और अभी जो देखो तो ईरान में उभर कर आया है यहाँ पर, ईरान को इन्फ्लुएंस और अमेरिका के अभी ऑलमोस्ट देखे तो बराबर हो गया है। और ईरान को आपको पता है कि अब इसराइल को आपको पता है कि इसराइल का एक ही थ्रेट है, उसको प्रोक्सी है प्लस ईरान, और जो उसको प्रोक्सी थे हमास, हुती और जो हिजबुल्लाह, तो इसके लेकर उसको थ्रेट रहता है और उसको भी डोमिनेंस उसमें है। स्पेशली जो देखो इस रीजन में तो कई सारा देश उसको स्पेशली इजराइल को सपोर्ट करता है, दुबई और कई ऐसा, दुबई तो खुला रूप में आ गया है और कई सारा डिफेंस और सिक्योरिटी के लेकर पीस डील और कई सारा ट्रीटी साइन भी किया है अपना सिक्योरिटी के लेकर, तो खुला रूप में अभी दुबई आया है। और कई सारा इनडायरेक्ट रूप से जो सऊदी भी है और कई सारा देश है जो इजराइल के में। तो अभी के सिचुएशन जो पावर शिफ्ट स्ट्रेटेजी देखे तो अभी तीनों देश से वो कंडीशन सेम ही है। अभी ईरान अभी उभर के, पहले अमेरिका था और थोड़ा मोड़ा इजराइल के तो वार ही चल रहा था, तो इजराइल का तो मिडिल ईस्ट में सभी कंट्री से वार था। मगर अभी की जो सिचुएशन देखी तो ईरान, अमेरिका, इजराइल के तीनों को डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस इस जो मिडिल ईस्ट में है अभी पावर शिफ्ट और पावर बैलेंस अभी बराबर में देखा जा रहा है, किसी को नहीं ज़्यादा न किसी को नहीं कम, तो कुछ इस तरह का।